दिस वीडियो इज़ अबाउट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD। इसके अंदर हम अपनी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज़ के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। एक ऐसा इन्फेक्शन जिससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। इट इज़ द नेम ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस। ये डिज़ीज़ का मतलब है कि जब आपका निज़ाम इंहज़ाम यानी हज़म करने का मामला डिस्टर्ब हो जाता है, यानी आपका स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तीनों मिलकर मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इस डिज़ीज़ को हम IBD के नाम से जानते हैं, इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़। इट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जब उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको बहुत सारी सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। इट कॉजेज फॉलोइंग सिम्टम्स सच एज, इसके अंदर जो नुमाया सिम्टम्स हैं वो है रेक्टल ब्लीडिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फटीग और वेट लॉस। रेक्टल ब्लीडिंग से मतलब ये है कि आपको वॉशरूम के दौरान आपके पखाने में खून आता है और उससे पहले या बाद में ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह भी जो है आपकी आंतों की कमज़ोरी है। डायरिया यानी कि आपको इसहाल लग जाता है और आपको अक्सर औकात हर 2 या 3 दिन के बाद जो है इसहाल यानी डायरिया की शिकायत रहती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है इसके साथ भी शामिल होकर आपके जिस्म से बाहर आता है। एब्डोमिनल पेन, बच्चों को या बड़ों को या जिनको ये डिज़ीज़ IBD इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़ होती है, आंतों का मसला होता है, उनको पेट का दर्द बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। ज़रा सी खुराक की बदहज़मी या खुराक की तब्दीली में होने की वजह से उन्हें एब्डोमिनल पेन की शिकायत रहती है। एक और सिम्टम है फटीग, यानी कि थकावट होना शुरू हो जाती है और वेट लॉस। और अल्टीमेटली इस डिज़ीज़ की वजह से अगर ये सही तरीके से क्योर ना की जाए तो वज़न गिरना शुरू हो जाता है। इन तमाम तर सिम्टम्स को इस वीडियो में आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे और इनकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको रिकमेंड करेंगे ताकि आपका ये मसला हल हो सके और आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकें। इफ़ इट इज़ एक्यूट दैन इट इज़ अ माइनर डिजीज़ ईजी टू केयर। अगर ये शुरुआती है और 1 हफ़्ता और 2 हफ़्ता ये मसला पैदा हुआ है तो फिर इसको आसानी से क्योर किया जा सकता है। बट फॉर सम टाइम इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ इफ़ इट इज़ नॉट क्योर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर ये तवील अरसे तक इसको क्योर ना किया जाए तो फिर ये ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाती है और आपकी ज़िंदगी को इससे ख़तरा लाहक हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ सिम्टम्स आर डिफरेंट फ्राम पेशेंट टू पेशेंट, फ्राम माइनर टू सीवियर। ये मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स को जो है अलग अलग टाइमिंग के अंदर अलग अलग तरीके से होती है। बाज़ दफ़ा ये पेशेंट को हल्के और मतलब इब्तदाई दौर में रहती है और कुछ पेशेंट को ये अचानक और फ़ौरन से सीवियर कंडीशन इख्तियार कर जाती है। अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिम्टम्स इसमें नुमाया तौर पर हमारे अंदर या पेशेंट के अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। डायरिया मतलब फटीग, ब्लड इन योर स्टूल, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग। ये हमने पहले भी डिटेल से स्टडी किया। ये वो सिम्टम्स हैं जो इस डिज़ीज़ के साथ आपके अंदर जनरेट होंगी। वेट लॉस, डिमिनिश एपेटी। वेट लॉस हमने पहले भी पढ़ चुका है और डिमिनिश एपेटी का मतलब है कि खुराक और भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पेशेंट का खाना खाने को दिल नहीं करता। समटाइम्स पेन स्टार्ट्स राइट बिफोर द मील और राइट आफ्टर द मील। बाज़ दफ़ा दर्द जो है वो खाने से फ़ौरन पहले या खाने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स को जो है खाने से पहले और खाने के बाद अमूमन दर्द की शिकायत रहती है और इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प देम, क्योंकि इस पर तमाम तर वीडियोस मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ मौजूद हैं। पेन स्टार्ट्स नोज़िया बिफोर द मील और द साइड ऑफ द मील। इसके अंदर जब दर्द शुरू होता है तो उससे पहले मतली होना शुरू हो जाती है, जिसे हम नोज़िया कहते हैं, और खुराक को देखकर भी ये मतली बढ़ जाती है। इस तरीके से हमारे अंदर ये डिज़ीज़ जो है हमें खुराक से दूर कर देती है। पेशेंट कांट एबल टू ईट वेल सो द पेशेंट आर गोइंग टू लॉस देयर प्रॉपर वेट। अब नोज़िया की वजह से, मतली की वजह से मरीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा सकता, जिसकी वजह से मुसलसल उसका वेट जो है कम होना शुरू हो जाता है। Young girls are mostly affected by this disease of IBD, especially when during their menses period. नौजवान लड़कियां ख़ास तौर पर इस मर्ज़ का उस वक्त शिकार होती हैं जब ख़ास तौर पर उनके पीरियड्स और मेंसेस का वक्त होता है, तो ऐसी लड़कियों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और ज़्यादा तकलीफ़देह अमल से गुजरना पड़ता है। By this disease, regular rectal bleeding generates extreme anemia, means deficiency of red blood cell. इस डिज़ीज़ के अंदर जो है रेक्टल ब्लीडिंग मुसलसल रहती है, जिसकी वजह से अनेमिया पैदा हो जाता है। अनेमिया का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल।
यानी कि मरीज़ के अंदर खून की कमी पैदा होना, क्योंकि जब आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं और इनको इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़ का शिकार हो जाती हैं, तो इस सूरत में आपके वॉशरूम में आपके स्टूल के साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है और मुसलसल ब्लड आना, काफ़ी अरसे तक ब्लड आना आपके अंदर जो है एनेमिक कंडीशन जनरेट कर देता है, जिसमें आपकी खून की कमी पैदा हो जाती है और जिसम मुकम्मल तौर पर खून की कमी का शिकार होता है। रेगुलर लॉस ऑफ ब्लड जनरेट्स फैटीग, मीन्स फीलिंग एक्सट्रीम टायर्डनेस व्हेन डूइंग स्लाइट वर्क और एक्सर्शन। जब आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून की मिकदार ज़ाया हो जाती है तो फिर आपके अंदर थकावट पैदा होती है, और ये थकावट आपके अंदर हल्का सा काम करने से भी बहुत ज़्यादा थकन पैदा कर देती है। यानी ऐसा मरीज़ जो कि इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़ का शिकार है, वो ज़रा सा काम करने से बहुत ज़्यादा थकन महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है और उसका किसी भी काम करने को दिल नहीं करता। ये मर्द और ख़वातीन दोनों में यकसा तौर पर सामने आती है। Diarrhea is the most critical and severe symptom of this IBD disease. It generates sudden and quick dehydration which keeps patient to death. इस डायरिया की वजह से, क्योंकि डायरिया बार बार होता है, हम पहले भी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी खारिज हो चुका होता है। क्योंकि अगर डायरिया 2 या 3 दिन तक मुसलसल लगे रहें तो डिहाइड्रेशन लाजमन हो जाती है, पेशेंट की बॉडी में से ब्लड के साथ साथ पानी की कमी लग जाती है और ये डिहाइड्रेशन पेशेंट को मौत के मुंह तक ले जाती है। Abdominal pain and cramping is another condition which must be cured, and because sometimes it is unbearable. पेट का शदीद दर्द अचानक उठता है और क्रैम्प यानी कि मरोड़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो इन्फ्लेमेशन बाउल डिजीज़ के अंदर ये वो सिम्टम्स हैं जो कि सीवियर हैं और जिनका पेशेंट को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। बाउल जो हैं वो जब इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो उनको ऑपरेट नहीं कराया जा सकता और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ही के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल, शेयर विद अदर टू हेल्प देम। अब मैं आपको वो होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जिसको इस्तेमाल के बाद आप सही तौर पर इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। ऑल सच मेंशन सिम्टम्स इन दिस वीडियो, नाउ यू आर बीइंग इन्फॉर्म बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें 3 मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 नक्स वोमिका, नंबर 2 नेट्राम्योर और नंबर 3 लाइकोपोडियम। इन तीनों दवाइयों को आपने 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, यानी 200 की ताकत में। सुबह, दोपहर और शाम, एक दवाई को सुबह, दूसरी को दोपहर में और तीसरी को शाम में आपने इस्तेमाल करना है। 10 ड्रॉप्स ऑफ मेडिसन एंड 1 सिप ऑफ बॉइल्ड वाटर, यानी कि 10 कतरे आपने डालने हैं एक घूंट पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है सुबह, दोपहर, शाम। 10 दिन तक आपने इन दवाई को मुसलसल इस्तेमाल करना है। उसके बाद 4 से 5 दिन का गैप देके आप दोबारा इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये मर्ज़ आपका पुराना है और आप डॉक्टर मुकर्रम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो उनके व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके मुकम्मल तौर पे अपना केस रजिस्टर करा सकते हो और इलाज करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।